आराम से अपनी बातों को रख रहे थे। तो इस तरीके का अगर मतलब जो ये लोकतंत्र नहीं, हमको तो लगता है राजतंत्र हो गया है। अगर इस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, जिस तरीके से कैंडिडेट को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और लोकतंत्र में हमको जहाँ तक पता है कि आवाज़ को दबाया नहीं जाता है, तो ये लोकतंत्र में ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, 4 कैंडिडेट को पकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे समझ में आता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ को रखें और गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे, बहाली जब देना होगा तब दे। और इसका कोई मंशा तो हमको दिख नहीं रहा है। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कल लगातार STT के तमाम अभ्यर्थी पटना सचिवालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं चारों अभ्यर्थियों को अभी तक थाना में रखा गया है, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। और तमाम STT के जो अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी, वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात नहीं हुई है। मेरी मौजूदगी अभी लालू राबड़ी आवास के बाहर है और तमाम STT के देख सकते हैं अभ्यर्थी हैं। सुशील से स्टार्ट करेंगे। सुशील, तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, क्या कुछ हुआ था कल और गिरफ्तारी के बाद छोड़ा गया कि नहीं, तमाम बातें बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अभिषेक जी, आपको NBC 24 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी मुद्दा उठाते रहते हैं। और आज भी हमारे जो विकट परिस्थिति है उसमें भी आज हमारे साथ है, आप खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हम लोग बहुत ही शांति तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 1 बजे के आसपास सचिवालय गेट पे, जबकि पूरा आधा जो गेट बंद रहता है उस तरफ कोई बाधित नहीं, गेट में सटे हुए भी नहीं थे, गेट से अच्छा खासा डिस्टेंस बनाकर सीधा एकदम रास्ता बिना ब्लॉक किए हुए, कोई बाधित रास्ता को बिना किए हुए अपनी बातों को आराम से रख रहे थे। उसी दौरान जो मतलब SDM सर आए और उसके बाद फिर बोले कि आप लोग यहाँ से हटो। वार्ता के लिए हम लोगों को बोला गया, 4 जन हम लोग अंदर बैठे, लगभग 45 मिनट से 1 घंटा अंदर बैठे, ना किसी से वो वार्ता करवाए। मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री थे वो बोले कि कृष्ण मेमोरियल गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम है, और जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह सर, उनसे भी हमारा मुलाकात नहीं करवाए। और उसके बाद हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए और हमारे 4 कैंडिडेट को वहाँ पर से जिप्सी में डाल करके सचिवालय थाना लेके चला गया। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस सचिवालय थाने पे रेगुलर वहीं पे बने हुए हैं, लगभग 3 साढ़े 3 बजे से रेगुलर रात को 2, 3, 4 बजे तक वहीं पे हम लोग बने हुए हैं। लेकिन ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोगों को पहले बोला जा रहा था कि 6, 7, 8 बजे तक आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें, लेकिन कंटिन्यू ये लोग पता नहीं क्या मतलब माजरा है, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, कोई झमेला नहीं, किसी से जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है कि अब जो बोला जा रहा है, उस समय बोला जा रहा था कि आपको 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में छोड़ दिया जाएगा, 7 से 8 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं छोड़े रात में। तो उसके बाद हम लोग संदीप सौरभ सर से भी मिले, वो बात भी किए अपने तरीके से, वो बात किए, SP और SDM से बात किए, लेकिन उनकी भी बात को भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है और उनकी भी बात को नहीं मान के वो लोग अभी तक नहीं छोड़े हैं। और अभी जब हम लोग अंदर जाके बात कर रहे हैं और तो बोल रहे हैं कि FIR कर दिया गया है, अब आप लोगों को कोर्ट से रिहा कराना पड़ेगा। मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमारा गुनाह क्या है। हमारा गुनाह तो अगर कुछ रहता तब हमें समझ में आता। कोई गुनाह नहीं किए हैं, आराम से अपनी बातों को रख रहे थे। तो इस तरीके का अगर मतलब जो ये लोकतंत्र नहीं, हमको तो लगता है राजतंत्र हो गया है। अगर इस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, जिस तरीके से कैंडिडेट को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और लोकतंत्र में हमको जहाँ तक पता है कि आवाज़ को दबाया नहीं जाता है, तो ये लोकतंत्र में ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, 4 कैंडिडेट पकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे समझ में आता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ को रखें और गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे, बहाली जब देना होगा तब दे। और इसका कोई मंशा तो हमको दिख नहीं रहा है। यही मंशा है कि गवर्नमेंट जब भी अपना इसका इच्छा होगा, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब भी इनको इच्छा होगा तब ये बहाली निकालेंगे और हम लोग उसके अगेंस्ट में आवाज़ न करें, धरना प्रदर्शन न करें, यही इनकी मंशा है। लास्ट ऑप्शन क्या बचा है आप लोग? लास्ट ऑप्शन यही है कि हमारे आवाज़ को, हमारे आंदोलन को गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, और जहां अगर वो गवर्नमेंट अगर कामयाब भी हो रही है तो इसका सबसे बड़ा दोषी हम ही लोग हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी कहने को 80,600 कैंडिडेट हैं, लेकिन मात्र 6 ही हैं, तो इससे और दुखद कुछ नहीं हो सकती है। और अगर लोकतंत्र में अगर आवाज़ दबाया जाता है तो इसका जवाब भीड़ तंत्र से दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे हमारे साथियों से, इसका जवाब हमें भीड़ तंत्र से देना है। और जल्द ही अगर हमारे साथियों को रिहा नहीं किया गया तो मेरे दोस्त, मैं आपका प्रतीक्षा नहीं करूंगा। हम सभी यहाँ पे प्रतीक्षा नहीं करेंगे, सचिवालय में तालाबंदी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। भले हम लोग को फिर से जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। धन्यवाद। क्या कुछ कीजिएगा आप? ये बोल रहे हैं कि जितने भी साथी हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग भी तालाबंदी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सारे भाई से ये कहेंगे, भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हम लोग को सहयोग करें
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आए, बस यही हम कहना चाहते हैं बस। तो आपने सुना हमारे साथ एसटीईटी के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे लालू राबड़ी आवास पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते सचिवालय के बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाता है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के बाद जो है अधिकार जो हम मांगते हैं वो अधिकार भी हमें नहीं मिलता है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कहने के लिए जो 80,000 संख्या है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी परेशान, और उनका साफ कहना है कि देखने के लिए बस यही है। लगातार अभ्यर्थी जो है एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं बहाली की, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। चारों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके रखा गया और कहा गया है कि FIR हो गया है, अब वापस जाइए, जो भी होगा बेल होगा वो कोर्ट से ही होगा। अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी परेशान है और लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।